Hello, my dear students. Good morning. How are you all? Fine. Good. आज हमको हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 8 पढ़ना है। चैप्टर 8 में क्या दिया हुआ है? रक्षा में हत्या। रक्षा में हत्या का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कि कोई भी किसी की रक्षा कर रहा होगा, केयर कर रहा होगा और वो करने में धोखे से क्या हो गई? हत्या हो गई। ये जो इसमें बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी जैसे समझना। दो बच्चों के ऊपर है। एक बच्चे का नाम है केशव और उसकी बहन का नाम है श्यामा। भाई बहन है दोनों। क्या करते हैं? दोनों अपने घर के छज्जे पर उनके कबूतरी ने अंडे दिए। उनके घर का छज्जा मीन्स जो होता है ना, कार्निस होता है, उस पर एक कबूतरी ने अंडा दिया। केशव और उसकी बहन दोनों ये सोच रहे थे, बड़े गौर से कबूतरी को बार बार वहाँ आते जाते देखते थे। और सुबह से उठे दोनों और वहीं पे पहुंच जाते थे और उनको वहीं बैठा पाते थे। उनको ये सब देखने में पता नहीं क्या मज़ा मिलता था, उनको बहुत अच्छा लगता था। और उनके मन में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते थे, भांति भांति के प्रश्न उठते थे। वो सोचते थे कि जो इन्हें जो अंडे दिए हैं वो कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। छोटे बच्चों के मन में होते हैं ना ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप लोगों के मन में भी होते हैं कोई भी बातों पे क्वेश्चन। ऐसे ही इन लोगों को भी लग रहा था। इनकी अम्मा और बाबूजी, इन लोग अपने मम्मी को अम्मा और पापा को बाबूजी बोलते थे। उनको भी अपने काम से फुर्सत नहीं थी। दोनों तो उनको फुर्सत नहीं रहती थी, तो ये केशव और श्यामा भाई बहन दोनों ही खुद ही क्वेश्चन करते थे और खुद ही आंसर दे के सेटिस्फाई हो जाते थे, है ना। श्यामा कहती थी, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे क्या? तो केशव कहता था, नहीं, पहले पंख निकलेंगे, बिना पंख के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी? श्यामा बोलती थी कि वो बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। ये सब क्वेश्चन उन लोग सोचते रहते थे। अब केशव इस जटिल प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था। जैसे श्यामा ने पूछा ना कि वो बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, तो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते थे कि उसको लगता था कि मुझे भी नहीं पता। इस भांति 3-4 दिन बीत गए ये सब देखते देखते। अब दोनों बच्चों कि अंडों को देखने की इच्छा बहुत बढ़ती जाती थी। वो अनुमान किया उन्होंने कि अवश्य बच्चे तो निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल उनके सामने खड़ा हुआ। अब वो सोचते थे कि बेचारी कबूतरी इतना सारा दाना कैसे लेके आएगी कि सारे बच्चों का पेट भर जाए, बच्चे तो भूख से मर ही जाएंगे। अब दोनों ये सब सोच सोच के बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत व्याकुल होते थे, मीन्स परेशान होते थे। अब उनने क्या किया, दोनों ने निश्चय किया कि चलो एक काम करते हैं, छज्जे पर मतलब कार्निस पर थोड़ा सा दाना रखाते हैं। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना ही नहीं पड़ेगा। केशव बोला, तब क्यों जाएगी, क्योंकि अपन रख देंगे उनके खाने के लिए। अब उन लोगों ने सोचा, क्यों भैया, खाने की तो व्यवस्था हो गई, अब बच्चों को धूप से कैसे बचाएं अपन, धूप भी तो लगती होगी ना उन बच्चों को। तो केशव ने सोचा कि हाँ, इनको तो बहुत कष्ट होता होगा, अब प्यास के मारे भी वो तड़पने लगते होंगे, ऊपर क्यों ना अपन कुछ छाया कर दें। फिर उनने क्या निश्चय किया, उनने सोचा कि घोंसले के ऊपर कपड़े की एक उनने छत बना दी। प्याली में और पानी के लिए उनने एक प्याली लाए घर से, थाली को प्याली बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा चावल रख दिया। चावल रख देने का सोचा उन लोगों ने, उनने सोचा कि अपन ऐसा कर लेते हैं। अब दोनों बच्चे क्या करने लगे, बड़े ही उत्साह से काम करने लगे। श्यामा माता की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, मतलब माता की आंखों से, अपनी अम्मा की आंखों से बचकर, उसको पता था कि चावल मटके में रखे हैं तो वो निकाल के ले आई। और केशव ने क्या किया, पत्थर की प्याली खूब साफ करके उसमें पानी भर लिया। और जो प्याली है ना पत्थर की, उसमें उनने क्या किया, खूब अच्छे से धो के साफ कर लिया और उसमें पानी भर दिया। और छानने के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बिना तीलियों के कपड़ा ठहरेगा कहाँ, और तीलियाँ खड़ी कैसे होंगी। ये सब क्वेश्चन वो करते जाएं और उसका खुद ही उन लोग आंसर ढूंढ के, सोल्यूशन ढूंढ के करते जा रहे थे। केशव बड़ी देर तक सोचता रहा क्या करें, फिर अंत में उसको इस समस्या का हल मिल गया। वो श्यामा से बोला कि जाओ, कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है ना, कूड़ा मीन्स अपने यहाँ का जो कचड़ा निकलता है ना, उसको जब हम जो टोकरी में फेंकते हैं, तो श्यामा बोली, वह तो बीच में टूटी है, उसमें से तो धूप आएगी बच्चों को। तो केशव ने झुझलाकर कहा, मतलब चिल्लाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने का कोई उपाय निकाल लूँगा। क्योंकि वो कचड़े वाली टोकरी में छेद था, होल था। तो श्यामा दौड़कर टोकरी ले आई।
अब केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा क्या कर दिया, जहाँ पे होल था ना वहाँ पे थोड़ा सा कागज ठूस दिया। अब इनने मतलब उनके पानी की खाने की व्यवस्था कर दी, धूप से बचाने के लिए उनने टोकरी को लगा दिया। ठीक है, टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देखो अब घोंसले पर ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे आएगी, मतलब धूप से भी बच गए। अब श्यामा ने मन में सोचा, भैया कितने चतुर हैं, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। गर्मी मतलब उस समय जबकि ये बात है ना, उस समय गर्मी के दिन थे, बाबूजी मतलब उनके पापा दफ्तर मीन्स ऑफिस गए थे। माता दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, क्योंकि बच्चों को तो बस बाहर का ही वही चीज़ें दिमाग में आ रही थी। तो दोनों आंख बंद करके माँ के सामने ऐसे लेट गए कि मम्मी को लगे, अम्मा को लगे कि इन लोग सो गए। और दोनों चुपके से उठे और धीरे से द्वार की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए, है ना, एल ड्रॉप खोलकर। अंडों की रक्षा की तैयारियां होने लगी। अब वो फिर और जो जो चीज़ें थी वो करने लगे। अब केशव कमरे से एक स्टूल उठा के लाया। जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल की टोकरी के नीचे लगा। मतलब स्टूल तो ले आया, लेकिन स्टूल में भी वो छोटा पड़ रहा था। तो उसने क्या किया, नहाने की चौकी मीन्स अपन जो अपने बाथरूम में पटा होता है ना जिस पे बैठ के नहाते हैं, वो ले आया और स्टूल के नीचे रख दिया। डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, डर भी लग रहा था कि टूट ना जाए, मैं गिर ना जाऊं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े थी। स्टूल के चारों पाए बराबर नहीं थे, जरा सा दबाव इधर उधर होने लगे और वो हिल जाता था। उस समय केशव को कितना संयम करना पड़ता था उसका दिल जानता था। अब केशव ने क्या किया, चढ़कर देखा, दोनों कबूते छज्जे पर हाथ रखा तो दोनों कबूते एकदम से उड़ गए। केशव ने देखा कि छज्जे पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, यहाँ पर ऐसा कोई घोंसला ही नहीं दिखा उसको। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? तो केशव ने कहा, 3 अंडे हैं। ध्यान रखिएगा, कितने अंडे हैं? 3 अंडे हैं। अभी बच्चे नहीं निकले। तो श्यामा ने कहा, जरा मुझे तो दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दो। उसको लग रहा था कि अंडे ऐसे ही तिनके पे डले हैं तो उसके नीचे कुछ मैं बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर एक पुरानी धोती मीन्स साड़ी फाड़कर एक टुकड़ा ले आई उसका। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तहें करके गद्दी बना ली और उसके ऊपर तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उसके ऊपर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, मुझे दिखा दो भैया। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। ठीक है। और फिर क्या हुआ ये देखो, आप लोग पिक्चर देख के समझ जाओगे। ये विंडो है, विंडो के ऊपर ये जो बना ना, इसको छज्जा बोलते हैं, कारनेस बोलते हैं। ये जैसे ही चढ़ा स्टूल के ऊपर, ये देखो पटा के ऊपर ये स्टूल रखा है और उसके ऊपर चढ़ा तो ये कबूतर झट से उड़ गए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई, टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी, धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब तो मुझे चढ़ा दो। तो केशव क्या कहने लगा, तू गिर पड़ेगी। तो श्यामा कहती, मैं नहीं गिरूंगी, तुम पकड़े रहना। तो केशव कहता है, क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों पक्षी बार बार छज्जे पर आते और बिना बैठे ही उड़ जाते। केशव ने सोचा कि हम लोगों के भय से ये नहीं बैठते इधर पे। धीरे से स्टूल उठाकर वह कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की तहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा को बता दूंगी, अम्मा जी से कह दूंगी। दोनों मतलब लड़ते भी जा रहे थे गुस्से में, क्योंकि केशव देख लिया और श्यामा को नहीं दिखाया। अब क्या हुआ, इतने में कोठरी का द्वार खुला। कोठरी मतलब दरवाज़ा खुला, है ना। तो माता जी धूप में आकर बच्चों को बचाते हुए, धूप से आंखें को बचाते हुए कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था ना तुमको कि दोपहर में ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? दरवाजे को बोलते हैं किवाड़। किवाड़ केशव ने खोला था, पर श्यामा ने यह बात नहीं कही। उसे भय हुआ कि भैया पिट जाएंगे, तो उसने नहीं बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और केशव कँप रहा था, डर रहा था कि श्यामा कहीं अम्मा को बता ना दे। अंडे नहीं दिखाई थे। इससे अब उनको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा केवल प्रेमवश चुप थी। इस अपराध में सहयोग के कारण इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी।
अब माता ने क्या किया, माता ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर फिर से कमरे में ले गए, क्योंकि धूप का समय, गर्मी का समय था ना, तो धूप थी। तो उन्होंने बोला चलो धीरे धीरे पंखा चलने लगी कि अभी केवल 2 बजे हैं, बाहर तेज लू चल रही है। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई, दोनों सो गए। अचानक क्या हुआ, 4 बजे, कितने बजे, 4 बजे एकाएक, मतलब अचानक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। तो वह दौड़ी और छज्जे के पास आई और ऊपर की ओर ताकने लगी। कबूतरों का पता ना था। सहसा उसकी निगाह नीचे गई और उसने उल्टे पांव बेतहाशा दौड़ती हुई कमरे में आकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई पीली सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी है। अब क्या हुआ, उनके चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया। डरे हुए नेत्रों से भूमि की ओर ताकने लगे। श्यामा ने पूछे, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने रुदे हुए स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। अरे तो बच्चे कहाँ गए? देखती नहीं है अंडों में से पीला पीला निकल आया, इसी के बच्चे बन जाते। माता जी भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? तो अब क्या हुआ, अब तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं, ये देखो अम्मा, और ये केशव, ये श्यामा, ये है केशव, है ना, और ये है श्यामा और अम्मा। अब क्या हुआ, अब श्यामा को भैया पर जरा भी दया नहीं आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर आए। ये कौन सोच रहा था? श्यामा सोच रही थी। वह बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था ना अम्मा जी। अब श्यामा ने सब कुछ बता दिया। माता ने केशव से पूछा, क्यों? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था, मतलब वो कुछ भी नहीं बोल रहा था डर के मारे। माता तू वहाँ पहुंचा कैसे? माता ने पूछा। तो श्यामा बताने लगी कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी भैया। तो माता ने बोला, इसीलिए इतनी कड़ी धूप में तुम दोनों दोपहर को बाहर निकले थे? श्यामा बोली, यही ऊपर चढ़े थे अम्मा जी। तो केशव ने कहा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी क्या? दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। श्यामा ने बोला, तुम्ही ने तो कहा था ना भैया। तो माता जी बोली, तू इतना बड़ा हुआ पर तुझे अभी इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, सेती मतलब चिड़िया फिर उन्हें नहीं छूती। ये किसने कहा? माता जी ने कहा। अब श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या कबूतरी ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माता बोली, और माता अब और क्या कहती? तो उन्होंने कह दिया कि तुम लोगों ने 3 जाने ली। जो रक्षा रक्षा में हत्या है ना, वो ऐसी हत्या थी, ठीक है। केशव रुआसा होकर बोला, मतलब केशव बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। ये तो बेचारे बहुत उसकी केयर करना चाह रहे थे, लेकिन धोखे से ऐसा हो गया कि मैंने तो अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माता को हंसी आ गई। माता हंस रही थी क्योंकि ऐसा कुछ तो होता नहीं है। मगर केशव को कई दिनों तक अब अपनी भूल पर पश्चाताप होता रहा, क्योंकि माता ने कह दिया था ना कि तुम लोगों के कारण ऐसा हुआ है, अब वो नहीं आ रहा है अपने अंडों के पास। तो केशव को कई दिनों तक अपनी भूल पर पश्चाताप होता रहा। अंडों की रक्षा करने में उसने उनका सर्वनाश कर डाला था। उसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों पक्षी वहाँ फिर ना दिखाई दिए। समझ में आया ये चैप्टर? बहुत अच्छा चैप्टर है ना। अब ध्यान से आप लोग एक बार चैप्टर को रीड कर लेना और वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको कौन सा काम करना है नेक्स्ट, आपको ये वर्ड मीनिंग आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये वर्ड मीनिंग याद करके अपनी कॉपी में नोट करना है। शब्दार्थ लिखने के बाद अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पेज नंबर 42 में पाठ बोध दिया हुआ है, इसमें मौखिक क्वेश्चन दिए हैं। मौखिक क्वेश्चन बहुत इजी हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, केशव और श्यामा को क्या देखने में मज़ा आता था? हाँ, और ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने आप लोगों को चैप्टर 6 करवाया था, नूतन ज्ञान में आनंद करवाया था ना। इसके बाद मैंने चैप्टर 7 नहीं करवाया, क्योंकि चैप्टर 7 आप लोगों का कट गया है। चैप्टर 7 नहीं पढ़ना, उसके बाद सीधे चैप्टर 8 करना है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज मत होना। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, केशव और श्यामा को क्या देखने में मज़ा आता था? तो आंसर है कबूतरी के अंडे देखने में। लेकिन
ऐसे कोई भी नहीं लिखेगा। कॉपी में नोट करोगे तो कैसे लिखोगे? केशव और श्यामा को कबूतरी के अंडे देखने में मज़ा आता था। ये जो मैं आपको देती हूँ आंसर्स, ये हाफ है, इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। को ऐसा लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। केशव और श्यामा के मन में क्या क्या प्रश्न उठते थे? उनके केशव और श्यामा के मन में प्रश्न उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, आदि। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस उनके मन में उठते थे। सभी में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस उठते थे उनके मन में। अंडे जमीन पर फूटकर गिरे हुए थे, क्यों? थर्ड का आंसर है अंडे जमीन पर फूटकर इसीलिए गिरे हुए थे क्योंकि बच्चों के छूने से अंडे दूषित हो गए थे। दूषित मीन्स खराब हो गए थे, इस कारण कबूतरी ने उन्हें नीचे गिरा दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, केशव को किस बात का पश्चाताप होता था? केशव को पश्चाताप होता था कि उसकी नासमझी के कारण, नासमझी मतलब अज्ञानतावश, उसने जानबूझ के कोई गलती नहीं की थी, धोखे से हो गई थी, नासमझी के कारण अंडे फूट गए थे, इसी बात का उसे बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता था। इतने आंसर समझ में आए? यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे क्लासरूम ऐप में कमेंट करके पूछिएगा। अब आता है सेकंड आंसर, लिखित। लिखित का फर्स्ट क्वेश्चन है, केशव और श्यामा क्यों व्याकुल हो गए? केशव और श्यामा को लगा कि कबूतरी बच्चों को पर्याप्त दाना नहीं खिला पाती, नहीं खिला पाएगी, इस कारण बच्चे भूख से मर जाएंगे। ये सब सोचकर केशव और श्यामा व्याकुल हो गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खा। कबूतरी के बच्चों की सुविधा के लिए दोनों ने क्या क्या उपाय किए? कबूतरी के बच्चों की सुविधा के लिए उन्होंने बच्चों के लिए कपड़े की गद्दी बिछाई, टोकरी से अंडों के ऊपर छाया की, दाना और पानी भी रखा। अब थर्ड है, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, किस भावना से श्यामा ने यह बात कही? श्यामा को लगा कि भैया ने अंडों को इस प्रकार रखा कि वे नीचे गिर गए, अतः उन्हें इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए, इसी भावना से केशव ने उनसे ये बात कह दी थी। अब लास्ट क्वेश्चन है, माताजी को हंसी आ गई, उनके हंसने का क्या कारण था? माताजी को हंसी आ गई, उनके हंसने का कारण केशव का भोलापन था, कि मतलब वो लोग कितना कुछ सोच रहे थे, भोले जैसी नादानी वाली बातें कर रहे थे, इसलिए उनकी अम्मा जी को हंसी आ रही थी। क्वेश्चन आंसर सभी को समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम, MCQs। ये सब आपसे खुद बन जाएंगे, खुद करेंगे, बाद में मेरे से मैच करेंगे। ओके, किसने अंडे दिए थे? कबूतरी ने दिए थे। पक्षी ने अंडे कहाँ दिए थे? छज्जे पर दिए थे। अंडों की रक्षा में केशव और श्यामा से भूल हो गई थी, किस कारण? अज्ञानतावश। इसके बाद आता है भाषा बोध। बहुत इजी है ये, सही शब्द चुनकर वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखो। तो देखो मैंने यहीं पे टिक कर दिया है, आपको ऐसे नहीं करना, आपको अच्छे से नोट करना है। जैसे लिखा है तुम्हारे दरवाजा पर या दरवाजे पर डाकिया खड़ा है, तो आप बोलोगे तुम्हारे दरवाजे पर डाकिया खड़ा है। ये सभी से बन जाएंगे, पूरे समझ के करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने लोभ के चलते चोरी की। उसने लोभ के चलते, तो देखो एक समझा दिया है, लोभ के चलते को इनने लोभ वश कर दिया, मतलब वश लगाना है इसमें प्रत्यय। तो ऐसे ही आप सारे लगा दोगे और लगा के पूरा शब्द बनाओगे। मैंने बाजू में लिख दिया, जैसे मनोरमा लज्जा के कारण खा ना पाई, तो मनोरमा लज्जावश खा ना पाई, संकोचवश वह कुछ मांग ना सका। ये देखो मैंने सब में वश लगा दिया है, ये आपको करना है। इसके बाद है उचित प्रश्नवाचक शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। उचित, ये प्रश्नवाचक शब्द आपको ये दिए हुए हैं, देखो सबसे ऊपर ये कैसे से लेके कितने तक, इनको यहाँ पे जो सही हो उसको फिल करो। टोकरी में डैश अंडे थे, तो इसमें आ जाएगा कितने अंडे थे। तुम ये अंडे खाली स्थान से लाए, कहाँ से लाए, ऐसे करके आप लोगों से बन जाएंगे ना ये फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद एक्सरसाइज 4 है, पढ़ो और समझो। तो ये इजी है, आप लोग इसको पढ़ लेना। फिर 5 वाली एक्सरसाइज भी है, दूध में थोड़ा सा शहद डालो, चाय में थोड़ी सी चीनी डालो। ये सा और सी लगा के वाक्य में प्रयोग करना है। तो ऐसे ही दिया हुआ है छोटा छोटी, तो छोटा सा छोटी सी कर दोगे और ऐसे वाक्य बना लोगे, ये आप लोगों से बन जाएगा। इसके बाद लास्ट आता है
बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs, इसमें करना है शुद्ध शब्दों पर गोला लगाओ। 4 शब्द दिए हुए हैं, 3 अशुद्ध है मीन्स रॉन्ग है, 1 शुद्ध है राइट है, उसको आपको सर्किल करना है। तो इसको आप बुक में ही कर सकते हैं, जितनी एक्सरसाइज बुक में हो जाएंगी सब बुक में कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पूरे कॉपी में नोट करेंगे। दबाव, दबाव कैसे लिखते हैं? दबाव होता है, वाह बकरी का पहले आएगा, वजन का पीछे आएगा। जवाब, जवाब होता है ना। विपत्ति, आधा ता, ता में छुटी की मात्रा। तीलियां, तो ता में बड़ी की, ला में छुटी की, या के ऊपर चंद्र बिंदी। रुआसा, तो आ के ऊपर चंद्र बिंदी आएगी। समझ में आ गया सभी को? तो आज आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, कॉपी में नोट करना है और अच्छे से पढ़ के समझना है। यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्लासरूम ऐप में कमेंट करके पूछेंगे। ओके। और चैप्टर 7 आप लोगों का कट हो गया है तो उसको नहीं पढ़ना है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने 7 चैप्टर क्यों नहीं कराया। ओके, थैंक यू।